हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के मैथ में आज हम लोग प्रश्नावली 11.4 को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। जो कि इसमें पहला पॉइंट दिया है 7 सेंटीमीटर, दूसरा पॉइंट दिया है 0.63 मीटर। तो आइए देखते हैं कि गोले का आयतन क्या होगा। तो बच्चों, जो गोला होता है, गोले के आयतन का फार्मूला, गोले का आयतन, गोले के आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर कितना होता है? क्यूब होता है, जहां की आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो यहां पे हम मान रखते हैं, मान रखेंगे 4 हो गया बटे 3 हो गया, पाई का मान 22/7 रखते हैं, और यहां पर त्रिज्या कितना दिया गया है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, तो 7 का घात कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो 4/3 हो गया, 22/7 हो गया, और 7 का गुणा कितने बार करेंगे? 3 बार। एक साथ इस वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या प्राप्त होगा? गुणा करते हैं, गुणा कर देते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां 4 का गुणा 22 में करते हैं, तो 4 का गुणा जब 22 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 88। यहां 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 बटे कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। अब तो बच्चों, यहां पर 88 में 49 का गुणा करते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 88 में कितने का गुणा कर देते हैं? 49 का गुणा कर देते हैं। 9×8 = 72, 9×8 = 72 में 7 जब जोड़ा जाएगा हासिल, तो कितना हो जाएगा? 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 79। 4/32 और 4/32 में हासिल 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 32, 3 कितना हो गया? 35। 2 हो गया, 9 2 11 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 में 1 जोड़ा जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा। जो कि गुणा करने पर क्या प्राप्त हो गया है? 4312, और बटे में क्या है बच्चों? 3 है। तो भाग करते हैं 3 से, 3 × 3 हो गया, 1 बचा तो यहां से 13 हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया, 1 बचा तो 11 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 2 बचा है तो 22 हो गया, 3 × 9 = 27 हो गया। सॉरी बच्चों, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो क्या हो गया? 1 बचा है शेषफल, और बटे में क्या हो गया? 3। मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस गोले का जो आयतन निकल कर आया है वह कितना हो गया? 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये तो पहले क्वेश्चन का जो पहला वाला पॉइंट क्वेश्चन था, उसका ये क्या निकल कर आ गया है? आयतन निकल कर आ गया है। अब हम इसी प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गोले का जो त्रिज्या दिया है 0.63 दिया है। तो इसी में हम इसको भी देख लेते हैं। अब गोले का जो आयतन होता है यही होता है, गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन बच्चों कितना? 4/3 पाई आर कितना होता है? क्यूब होता है। इसमें हम मान रखेंगे, तो यहां पे क्या हो गया? 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या कितना रखना है? त्रिज्या जो रखना है 0.63 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किस में दिया है? मीटर में दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो गया? 4/3, 22 बटे कितना? 7 हो गया, 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63, ये हो गया। अब हम भाग करेंगे 7 × 7, और यहां पे दशमलव लगेगा,
7 नवा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 एकन 3 हो गया, इसको काटेंगे 3 त्रिक्का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम 4 का गुणा 22 में करेंगे कितना निकल कर आएगा 88 निकल कर आएगा। गुणे 0 दशमलव कितना हो गया 3 हो गया, और गुणे कितना हो जाएगा 0.63 का गुणा 0.63 में जब करेंगे तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिएगा बच्चों 3 त्रिक्का 9 हो गया। अब कितना हो जाएगा 6 का 36 हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का 36, और 36 में जब हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 में 3 जोड़ेगा 39। 2 अंक पर यहाँ दशमलव है, 2 अंक पर यहाँ है, तो 4 अंक पर क्या लगेगा दशमलव लगेगा। इतना आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे 88 में 3 का गुणा कर देते हैं, या तो 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं 88 गुणे 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 6 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया। 3 9 27, 27 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया। 3 त्रिक्का 9, 9 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बच्चों कितने अंक पर दशमलव आएगा, यहाँ पर देखिए 4 अंक यहाँ हो गया, 1 अंक यहाँ हो गया, तो 5 अंक पर क्या लगाना पड़ेगा दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 अंक पर दशमलव लगाते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया 88 में 0.11907 का जब गुणा करेंगे तो फिर क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वह लगभग 1.05 मीटर क्यूब निकल कर आएगा। जब गोले की त्रिज्या 0.63 मीटर था तो उस गोले का जो आयतन निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा, वह निकल कर आएगा 1.05 मीटर क्यूब निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो यहां पर देखिएगा, अब इसमें भी 2 पॉइंट दिया है। पहले का कितना व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरे का जो व्यास दिया है वह कितना दिया है 0.21 मीटर दिया है। तो यहां से अगर हम पहला देखते हैं, पहले का व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर व्यास है, इसमें व्यास कितना है, व्यास जो है वह कितना है 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, जो कि कितना निकल कर आ गया 14 सेंटीमीटर निकल कर आया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस गोले के द्वारा विस्थापित जल का आयतन क्या होगा। तो यहां पर बच्चों लिखते हैं ठोस गोलाकार गेंद के, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित या हटाए गए पानी का आयतन। तो बच्चों कितना पानी हटाएगा वह ठोस गोले का जितना आयतन रहेगा, जितने में गोला रहेगा उतना पानी क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर जो पानी विस्थापित होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो गोला है गोले के आयतन के बराबर हो जाता है। तो बच्चों गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक बच्चों, एक गोले के आयतन का फार्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो यहाँ मान क्या रखा जाएगा, ये 4 हो गया, 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या कितना है 14 का क्यूब।
तो 14 को हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। भाग करते हैं 7 एकन 7, 7 दूनी 14 हो गया। अब गुणा करेंगे, 22 का गुणा 4 में करेंगे तो 22 चौक कितना हो गया 88। गुणे कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा 2 हो गया और यहां पर क्या है 14 का गुणा जब हम 14 में करेंगे तो वह कितना निकल कर आएगा, निकल कर आएगा 4 चौक का 16 और 4 दूनी 8, 8 में एक जुड़ेगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वैसे 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है। ठीक बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो यहाँ 88 गुणे 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, 2 9 18, 18 एक कितना हो गया 19 हो गया और 2 एकन 2, 2 एकन 2 हासिल एक था कितना हो गया 3 हो गया। 392 में जब 88 का हम गुणा करेंगे तो फिर क्या निकल कर आएगा बच्चों, यहाँ पर बट्टे में 3 है, बट्टे में 3 है, ये बट्टे में यहाँ पे क्या है 3 है, तो 88 का गुणा 392 में करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 392 गुणे क्या 88 करते हैं बच्चों, 8 दूनी 16 हो गया, 8 9 72 हो गया, हासिल एक था 73 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 24 में 7 को जोड़ेंगे तो 31 निकल कर आएगा। फिर 8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यही प्राप्त होगा 31 और 36, इसको जोड़ते हैं 6 हो गया, 3 6 9 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, एक कितना हो गया 3 हो गया। तो इसमें जब गुणा किए हैं, इसमें 392 में जब 88 का गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 34,496 बटे कितना बच्चों 3, 3 का भाग करते हैं तो कितना निकल कर आएगा 3 एकन 3 हो गया, उसके बाद 3 एकन 3 बचा 1 तो 12 हो गया, 3 चौक का 12 हो गया, 2 बचा है, 3 9 27 हो गया है, 2 बचा 26 हो जाएगा और 3 बटे कितना हो गया 24 हो गया, 2 शेष बचा तो ऊपर 2 हो गया, बटे में क्या हो गया 3 हो गया। तो जो आंसर निकल कर आया वह कितना निकल कर आया है 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा, क्यूब निकल कर आएगा। जो पानी विस्थापित हुआ है पहले गोले के द्वारा वह कितना हो जाएगा, यही निकल कर आया है। ठीक बच्चों, अब इसी तरह क्या करते हैं, जो दूसरे गोले की त्रिज्या है, जो दूसरे गोले की त्रिज्या निकल कर आया है वह जो इसी में देखते हैं दूसरा जो पॉइंट था, इसमें जो दूसरा गोला था उसका व्यास कितना दिया हुआ था, व्यास दिया था 0.21 मीटर में दिया है। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 0.21/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो गोले के द्वारा, ठोस गोले के द्वारा कितना पानी विस्थापित होगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में मान इसका रखेंगे, त्रिज्या का जो मान है। तो आइए मान रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना निकल कर आता है। 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या कितना हो गया बच्चों, त्रिज्या 0.21 बटे कितना हो गया 2 का घात 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इतना हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पर क्या हो गया 4/3 हो गया, गुणे 22/7 हो गया, गुणे 0.21/2 हो गया, 0.21/2 हो गया, गुणे 0.21 बटे कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। इसको हम काटते हैं, यहां देखिएगा 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन कितना हो गया 2 हो गया। अब हम 3 से काट देते हैं, 3
3 एकन 3 हो गया, इसको जब काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, तो यहाँ 0.7 बार जाएगा। 7 से काटते हैं, 7 एकन 7 हो गया, यहाँ जब काटेंगे इसको 0.1 आएगा, तो हमारा क्या बचा हुआ वैल्यू है? 11 गुणे 0.1 गुणे 0.21 गुणे 0.21, यही निकल कर आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे? गुणा करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर हम गुणा करते हैं, तो 11 को गुणा जब हम 11 सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 0.21 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ 11 गुणे 0.1 है, जब 21 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 441 निकल कर आएगा। 2 अंक पर यहाँ दशमलव, 2 अंक पर यहाँ हो गया, तो 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 3 अंक प्राप्त हुआ है, तो 1 0 बढ़ाकर उसके आगे क्या कर देते हैं? दशमलव लगाते हैं। ठीक बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 11 का गुणा इसमें करेंगे, तो आइए गुणा करके देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। देखिएगा, 11 एकन 11 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44 में जब 4 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, हासिल 4 हो गया, तो वैसे 48 का पूरा 48 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितने अंक पर दशमलव लगेगा। यहाँ पर देखिए 4 अंक पर दशमलव यहाँ पर था और 1 अंक पर यहाँ पर दशमलव था, तो टोटल 5 अंक पर क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। तो आइए दशमलव को हम लगाते हैं। तो दशमलव लगाएंगे हम, कैसे दशमलव लगेगा? कैसे दशमलव लगेगा बच्चों? यहाँ पर हम देखते हैं 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक हुआ, लेकिन हमें किस अंक पर लगाना है? 5 अंक के बाद। देखिए 5 अंक हो गया और इसके बाद क्या लगेगा? दशमलव। दशमलव के पहले 1 0 हम लगा सकते हैं और इसका जो मात्रक निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस जो हमारा दिया था 0.21 मीटर, इसके द्वारा जो विस्थापित जल होगा उसका आयतन यही निकल कर आएगा। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम देखिए यहां पर क्या निकालेंगे? सबसे पहले उस गेंद का आयतन क्या होगा? जो धातु से गेंद बना है उस गेंद का आयतन क्या होगा? तो आइए निकालते हैं कि धातु से बने गेंद का आयतन। धातु से बने गेंद का आयतन, गेंद का आयतन। तो जो गेंद है वह क्या होता है? गोल होता है। हम कह सकते हैं गेंद को गोला। तो गोले का जो आयतन होता है वह क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई r की घात कितना होता है? 3 होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो आइए मान रखते हैं। यहां पर देखिए क्या हो गया? 4/3 हो गया है, पाई का मान 22/7 रखते हैं, और देखिएगा गोले का व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या होगा? इस व्यास का आधा होगा, जो कि कितना निकल कर आएगा? 4.2/2। ये क्या हो गया? त्रिज्या। और त्रिज्या का घात कितना होता है बच्चों? 3 होता है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से 4/3 हो गया, 22/7 हो गया, 4.2/2 हो गया, गुणे 4.2/2 हो गया, और गुणे 4.2 क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको हम काटते हैं। चलिए 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन कितना हो गया? 2 हो गया।
अब इसके बाद 7 से काटते हैं, 7 × 7 हो गया, ये 0.7 छक 42 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 3 से काटते हैं, 3 × 3 हो गया, इसको जब काटेंगे 0 कितना आएगा, 3 आएगा। तो टोटल क्या बचा हुआ है, बचा जो हुआ है उसको नोट करते हैं। यहाँ से 11 गुणे 0.3 हो गया और गुणे 42 या 4.2 गुणे 4.2, तो इनका गुणा कर लेते हैं। 4.2 का 4.2 के साथ गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 4 हो गया और कितना हो जाएगा, यहाँ 16 हो गया, 4 चौक 16 1 17, कितने अंक पर दशमलव, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 17.64 हो गया। ठीक बच्चों, अब इसमें हम गुणा करेंगे, कितने का गुणा करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। यहाँ 11 गुणे कितना हो गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 चौक 12, 3 छक 18 हो जाएगा, 18 में एक जोड़ेंगे 19 हो गया, हासिल 1 हो गया। 3 सत्ते 21, 21 में जब एक जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया। 3 × 3, 3 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। बच्चों कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 3 अंक पर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ठीक बच्चों, 3 अंक पर क्या लग गया, दशमलव लग गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम देखते हैं क्या प्राप्त होगा। यहाँ 11 का गुणा करते हैं, 11 का गुणा इसमें करेंगे, 11 दूनी 22 हो गया, 11 9 99, 99 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 101, हासिल 10 हो गया। 11 दूनी 22, 22 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया। 11 × 5 = 55, 55 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितने अंक पर दशमलव लगेगा बच्चों, 3 अंक पर दशमलव यहाँ पे है, तो 3 अंक पर क्या कर देते हैं, इसमें दशमलव लगाते हैं, तो कितना निकल कर आ गया, 58.212 सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा। जो गोला था इस गोले का आयतन निकल कर आया। ठीक बच्चों, अब क्या चीज दिया गया है, इसमें दिया गया है कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम प्राप्त होते हैं, 8.9 ग्राम प्राप्त होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम बनते हैं, 8.9 ग्राम बनते हैं। 8.9 ग्राम धातु प्राप्त होता है। तो टोटल कितने सेंटीमीटर है, 58.212 सेंटीमीटर क्यूब है। तो टोटल एरिया कितना बन रहा है, टोटल जो आयतन हुआ कितना बन रहा है, 58.212 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम लोहा प्राप्त होगा। तो हम क्या कर देते हैं, 58.212 में 8.9 का गुणा करते हैं। तो बच्चों जब इसका गुणा करेंगे तो वह कितना प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद प्राप्त जो होगा वह कितना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, लगभग ये जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा 345.39 ग्राम धातु से यह गोला मिलकर बनेगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर नोट करिए। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भाग है। तो बच्चों हम यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो क्या है, चंद्रमा है और क्या है, पृथ्वी है। चंद्रमा हो गया और क्या है, पृथ्वी है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, व्यास। सबसे पहले हम व्यास देखते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। तो अगर यहाँ पर हम देखें पृथ्वी का व्यास यदि r होता तो चंद्रमा का कितना व्यास हो जाता? चंद्रमा का जो व्यास होता वह कितना हो जाता? पृथ्वी के व्यास का 1/4, जो हम r बटे क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, वैसे हम क्या करेंगे, इस अनुपात को सरल करने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि r अनुपाते 4 का गुणा इस r में कर देते हैं तो 4r हो गया। एक क्या हो गया है? चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास में अनुपात निकल कर आ गया। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या जो होता है वह व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अगर हम त्रिज्या में अनुपात देखें तो r बटे कितना हो गया? 2 अनुपाते 4r बटे क्या हो गया? 2 हो गया। हमें किसमें अनुपात ज्ञात करना है? चंद्रमा के आयतन और पृथ्वी के आयतन में अनुपात ज्ञात करना है। या कितना कितना कौन सा हिस्सा है पूछा गया है, तो हम आयतन देखते हैं। चंद्रमा हो या पृथ्वी हो दोनों गोले के आकार का दिखता है, इसलिए जो गोले का आयतन होता है वह क्या होता है बच्चों? 4/3 होता है। पाई r क्या होता है? क्यूब होता है। यहाँ पर अगर हम त्रिज्या देखें तो r के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? r के स्थान पर हम लिख सकते हैं r/2 का घात कितना? 3। यहाँ पर क्या है, जो गोले का जो पृथ्वी है वो भी गोले के आकार का दिखता है, तो इसका भी आयतन 4/3 पाई हो गया। और त्रिज्या क्या निकल कर आया? यहाँ पे त्रिज्या निकल कर आया है 4r/2 का घात कितना? 3। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम और सरल करते हैं, तो यहाँ से जब सरल करेंगे तो क्या हो गया? r के घाते 3 बटे 2 का घाते 3 जब रहेगा तो कितना हो जाएगा? 8 अनुपात। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब 4 का घात 3 करेंगे तो 4 चौका 16 चौका कितना हो गया? 64 और r का घात 3 हो गया। बटे में क्या हो जाएगा? 2 का घात 3 करेंगे तो 8 निकल कर आएगा। 8 से 8 कैंसिल हो गया। r क्यूब से कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो चंद्रमा का आयतन है पृथ्वी के आयतन का कौन सा हिस्सा है? ये 64वां हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम कि जो आपका चंद्रमा का आयतन, या इसको ऐसे लिख देते हैं चंद्रमा का आयतन बच्चों कितना निकल कर आया है? 1 निकल कर आया है। 1 कर देते हैं। बटे में क्या लिख देते हैं? पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन बच्चों कितना निकल कर आया है? पृथ्वी का आयतन कितना निकल कर आया है? 64। तो कितने हिस्से में है? 1/64वां हिस्सा है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो यहाँ पर क्या है? एक कटोरा है जो कि अर्धगोले आकार का है। अर्धगोले आकार का एक कटोरा है। पूछा गया है इसमें कितने लीटर दूध आ सकते हैं। तो बच्चों जब कहीं पर भी लीटर में पूछा जाता है तो फिर क्या कर लिया जाता है? उस पात्र का सबसे पहले आयतन निकालते हैं। तो हमारा एक कटोरा है, अब हमें बताना है इस कटोरे में कितने लीटर दूध आएंगे। इस कटोरे की जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना दिया गया है बच्चों? इस कटोरे का व्यास दिया है कितना? 10.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो इसका त्रिज्या कितना निकल कर आता? इसका आधा हो जाता। ठीक बच्चों, तो इसका त्रिज्या इसका आधा निकल कर आता। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं अर्धगोलेकार कटोरे का आयतन सबसे पहले निकालेंगे। अर्ध गोलाकार
अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन को देखते हैं कि आयतन क्या होगा। तो वैसे देखिएगा, एक गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो वैसे आधे गोले का क्या हो जाएगा, तो 4 का आधा 2 होगा। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्या होगा, 3 होगा। ठीक बच्चों, अब हम इसमें मान रखते हैं, सबका मान रख देते हैं। यहां से क्या है, 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या, जब इसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10.5/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10.5/2 गुणे 10.5/2 गुणे 10.5/2, ये निकल कर आ गया। अब हम इसमें भाग करते हैं, 7 × 7, यहाँ काटते हैं 7 × 7 0.7 3 से काटते हैं, 3 × 3 हो गया, इसको 3 से काटेंगे तो 0.5 निकल कर आएगा। 2 से काट देते हैं, 2 × 2, और यहाँ से 2 को 2 × 2 से काट देते हैं। उसके बाद फिर हम काटते हैं 2 से 2 × 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 11 निकल कर आएगा। अब गुणा हम करते हैं, 11×5 = 55, एक अंक पर दशमलव था तो एक अंक पर दशमलव लगा दिए, गुणे 10.5 गुणे 10 दशमलव कितना हो गया, 5, और बटे में क्या है, 2 बचा हुआ है। बटे में क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं, गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे, 5.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5, और बटे में क्या है बच्चों, 2 है। जब इन सब का हम गुणा करेंगे, बाद हम गुणा करेंगे 57.75 में 10.5 का जब गुणा करेंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा, गुणा करने पर प्राप्त होगा 606.375, और बटे में क्या हो गया, 2 हो गया, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में निकल कर आएगा। अब हम 2 से जब भाग करेंगे इसमें, तो भाग करके देखते हैं, 2 × 6 0, 2 × 6 दशमलव, 2 × 2, और 2 × 8 16, 2 × 7 14, और यहाँ पे 2 × 5 10 हो जाता है, सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यूब हो गया है। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो अब हमें इसको लीटर में बदलना है। तो जब आपका सेंटीमीटर क्यूब होता है तो वहां पर लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं, अर्धगोलाकार कटोरे में दूध आ सकता है। अर्धगोलाकार कटोरे में दूध आ सकता है। दूध होगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो लीटर में बदलने के लिए जब सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो 303.1875 बटे क्या कर देंगे, 1000। अब ये किस में हो गया बच्चों, लीटर में हो गया। जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक दशमलव किधर खसकेगा, बाईं तरफ खसकेगा। तो जब घसकाएंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, 0.3031875 लीटर निकल कर आएगा। और यही क्या है, क्या निकल कर आया बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, जब 1000 से भाग करेंगे 0.3031875 लीटर, लगभग यही क्या होगा, इतने लीटर कटोरे में दूध आ सकता है। ठीक बच्चों, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के
इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं एक अर्धगोलाकार क्या है, टंकी है। एक अर्धगोलाकार क्या है, टंकी है। एक अर्धगोलाकार क्या है, टंकी है। अब इस अर्धगोलाकार टंकी में इसका आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है, जो अंदर का त्रिज्या हो गया वह कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया है। कितना दिया बच्चों, 1 मीटर इसका आंतरिक त्रिज्या दिया है। लेकिन ये जो अर्धगोलाकार टंकी है ना, वह 1 सेंटीमीटर मोटी है। जो इसकी चादर है ना, वह 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। ये ऐसे 1 सेंटीमीटर मोटाई की क्या है, चादर है। ये चादर जो है 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। जब 1 सेंटीमीटर मोटी है, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर हो गया, तो इसका जो बाह्य त्रिज्या होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर था, लेकिन अगर बाहरी त्रिज्या देखेंगे कितना हो जाएगा, 1.01 मीटर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ऐसे हम लिखते हैं अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। अगर इसका बाह्य त्रिज्या देखें तो क्या हो जाएगा, यह जब 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो यहां पे देखते हैं अर्धगोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या, या कह सकते हैं बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों। यहां पर देखिएगा आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, और प्लस क्या करेंगे इसमें 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। यहाँ पे देखिए जो 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है चादर की, उसको हम मीटर में लिखेंगे तो 0.01 मीटर होगा। तो यहाँ से जुड़कर क्या हो गया है, 1.01 मीटर निकल कर आ गया। ये जो अर्धगोला है, इसका जो बाहरी त्रिज्या निकल कर आ गया है 1.01 मीटर निकल कर आ गया है। ठीक बच्चों, अब हमें ज्ञात करना क्या है कि जो ये चादर की मोटाई है इसका आयतन क्या होगा। तो बच्चों इसका आयतन हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम क्या ले ले, जो अर्धगोले के आकार का, तो बच्चों यहाँ पर अब हम क्या कर ले, जो हमारा टंकी है अर्धगोलाकार, बाहरी त्रिज्या लेकर हम इसका आयतन निकाल ले और आंतरिक त्रिज्या का आयतन निकाल दें। बाहरी वाले त्रिज्या के आयतन में से आंतरिक वाले त्रिज्या के आयतन को घटा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा कि इस अर्धगोले टंकी को बनाने में कितने आयतन का लोहा लगा है। तो बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं लोहे का आयतन। ऐसे लिखते हैं अर्धगोलाकार टंकी बनाने में, अर्धगोलाकार टंकी बनाने में लगा लोहे का आयतन, लोहे का आयतन। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या का आयतन लेकर और अंदर की जो त्रिज्या है इसके आयतन से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम बाहरी त्रिज्या R1 मानते हैं, बाहरी त्रिज्या क्या है, इसको R1 मान लेते हैं, और जो आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या को क्या मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम आंतरिक त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, और जो बाहरी
त्रिज्या इसको हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो बाहरी वाले त्रिज्या से अर्धगोला बन रहा है इसके आयतन में से, तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। हम बाहरी वाला ले रहे हैं तो बाहरी का त्रिज्या कितना है, R2 है, तो R2 का घात कितना हो गया 3 माइनस। अब इस अर्धगोलाकार जो हमारा टंकी है इसके आंतरिक त्रिज्या लेकर, इसमें आंतरिक त्रिज्या लेकर इसका आयतन देखते हैं तो 2/3 होगा, पाई होगा, और आंतरिक त्रिज्या R1 माने हैं, R1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या चीज कॉमन है, दोनों जगह 2/3 पाई कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं 2/3 पाई, बचेगा क्या बच्चों, R2 का मान कितना है 1.01 का घाते कितना करेंगे 3 माइनस R1 का मान कितना है 1 है, तो 1 के घात कितना करेंगे 3, तो यहां से 2/3 हो गया, पाई का मान रख देते हैं 22/7, और यहां पर देखिए 1.01 का क्यूब कितना निकल कर आएगा, तो यहां पर जो क्यूब निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा 1.030301, और 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, इतना निकल कर आ गया। अब इसको हम घटाते हैं, यहां पर 2/3 है और 22/7 है। अब घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, 0.030301 इतना प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, इतना प्राप्त हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, हम गुणा करते हैं, 2 का गुणा 22 में करते हैं, 2 का गुणा 22 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 44, और बटे में क्या हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, और गुणे में क्या होगा 0.0300301। ठीक, अब इसमें 44 का गुणा करके जब 21 से भाग दिया जाएगा तो फिर क्या निकल कर आएगा, इसका आयतन, जो इसका आयतन निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा 0.06 और किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो कितने, चादर का जो आयतन है, जो चद्दर से यह टंकी बनाया गया है उसका आयतन यही निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। सातवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्र 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या ज्ञात करना, उस गोले का आयतन ज्ञात करना है। एक गोला है और इसी गोले का क्या ज्ञात करना, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या का होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन में त्रिज्या का मान नहीं दिया है, इसमें क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है, वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया है, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो यहां पर हम मान रखते हैं 4, पाई का मान 22/7 रखेंगे, त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना हो गया 154 हो गया। अब इसको हम काटते हैं, कितने से कटेगा, 11 से काट देते हैं, 11 × 11 चौका 44, इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 2 से काटते हैं, 2 × 2 हो गया, 2 × 7 14 हो गया। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा 7 है, इस 7 का गुणा भी 7 में होगा, और बटे में यहाँ 4 है तो यहाँ बटे में क्या हो गया 4 हो गया। तो आर का मान क्या निकल कर आएगा बच्चों, इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 7 × 7/2 × 2 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वह कितना आएगा 7/2 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ठीक बच्चों,
तो इस गोले का त्रिज्या निकल कर आ गया, हमें क्या चीज बताना है, गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का जो आयतन होता है वह कितना होता है बच्चों, बताइएगा आप लोग। गोले का जो आयतन होता है वह कितना होता है, होता है 4/3 और पाई आर कितना होता है, क्यूब होता है। तो इसमें हम मान रखते हैं, यहां पर देखिए 4/3 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या क्या है 7/2। तो 7/2 का घाते जब 3 करेंगे तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम काटते हैं, यहां पर देखिए 2 1 2 हो गया, इसको 2 से काटेंगे तो 11 आएगा। ये देखिए 2 दूनी 4 है, 4 1 4 हो गया, ये 4 1 4 हो गया। अब एक साथ इस 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 7 49 कितना हो गया, 11 गुणे 49, 11 गुणे कितना हो गया 49 और बटे में क्या हो गया 3 हो गया। तो बच्चों इसमें जब 11 का गुणा 49 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 11 9 99 हो गया और 11 चौक 44, 44 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, 44 में 9 को जब जोड़ा जाएगा तो 53 निकल कर आएगा और बटे में क्या है 3 है। अब 3 से हम 539 में भाग करते हैं तो कितना निकल कर आएगा, देखिएगा 3 1 3 हो गया, बचा 2 23 हो गया, 3 7 21 हो गया, बचा 2 29 हो गया, 3 9 27 हो गया और कितना शेष बचा है 2/3 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जो इसका आंसर निकल कर आया है 179 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट ज्ञात करना है कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं अर्धगोलेकार के आकार के अंदर से सफेदी कराने में व्यय कितना दिया गया है। सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं बच्चों। एक हमारा क्या है, अर्धगोलाकार गुंबद है, एक अर्धगोलाकार क्या है, गुंबद है। हमें क्या क्या चीज ज्ञात करना है, ज्ञात यही करना है कि इस गुंबद में कितना हवा भर सकता है। और पहला पॉइंट क्या ज्ञात करना था कि इस गुंबद की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, तो आइए हम एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। यहां पर हम लिखते हैं अर्धगोले के आकार के अंदर, अर्धगोले के आकार के अंदर, आकार के अंदर से सफेदी कराने में व्यय। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अर्धगोलाकार गुंबद है इसके अंदर का जब सफेदी करवाया जाता है तो इसका व्यय, इसका खर्च दिया गया है। कितना दिया गया है, वह दिया गया है 498.96 रुपये इतने दिए गए हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने में कितने खर्च आते हैं, एक वर्ग मीटर सफेदी कराने में कितने खर्च आते हैं, 2 रुपये। या तो ऐसे लिख देते हैं 2 रुपये में कितना सफेदी हो जाता है, 2 रुपये में सफेदी करने का क्षेत्रफल, सफेदी
करने में क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल 2 रुपये में सफेदी होता है? तो बच्चों दिया गया है 2 रुपये में एक वर्ग मीटर ही सफेदी होता है। 1 वर्ग मीटर ही सफेदी हो पाता है 2 रुपये में। और हमें कितने रुपए देकर सफेदी कराना पड़ा? 498.96 रुपया देकर हमें सफेदी कराना पड़ा। तो यहां पर अगर हम देखें 1 रुपये में कितने सफेदी होगा? 1 रुपये सफेदी कराने के लिए कितना क्षेत्रफल होता? 1/2 वर्ग मीटर होता। कितना होता? 1/2 वर्ग मीटर होता। बच्चों टोटल कितने रुपए लगाकर हमें सफेदी कराना है? 998.96 रुपए में सफेदी कराने का जो क्षेत्रफल आएगा वह कितना हो जाएगा? 1/2 और 498.96 वर्ग मीटर। और यही जो निकल कर आएगा यही क्या हो जाएगा? यही गुम्बज का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसी के बराबर क्या हो जाएगा? इतने रुपए में जो सफेदी होगा जितना क्षेत्रफल वही क्या निकल कर आएगा? वही निकल कर आएगा गुम्बज का, वही चीज निकल कर क्या आएगा? गुम्बद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही निकल कर आएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों वह कितना हो जाएगा। यहां से हम 2 से काटते हैं, तो 2 से सबको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16 वर्ग मीटर निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, तो कितना वर्ग मीटर निकल कर आता है? 249.48 वर्ग मीटर निकल कर आता है। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? वह होता है 2 पाई और r स्क्वायर होता है। इसके बराबर क्या हो जाएगा? 249.48 ये होगा। अब इसको हम सरल करते हैं। सरल करने के बाद यहां से हम त्रिज्या को निकालेंगे। तो आइए इसको सरल करके देखते हैं। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और क्या हो गया? त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 249.48 हो गया। अब इसको हम काटेंगे, कितने से कटेगा? काट कर देखते हैं। इसको हम काट देते हैं 2 से, तो यहाँ 11 हो गया। इसको 2 से काटेंगे कितना निकल कर आएगा? 2 1 2, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौक कितना हो गया? 8। फिर 2 से काटते हैं इस वाले 2 से, तो इसको जब 2 से फिर काटेंगे 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। अब यह कितने से कटेगा? हम इसको काट कर देखते हैं कि यह कितने से कटता है। हम इसमें 7 से पहले गुणा कर देते हैं, उसके बाद अभी 11 से काटते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें जब 7 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7 को गुणा करते हैं, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 त्रिक 21, 21 में 4 जुड़े कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और उसके बाद 7 दूनी 14, 14 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 7 छक 42, 42 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 43 होगा। कितने अंक पर दशमलव हुआ बच्चों? 2 अंक पर दशमलव हो गया। और बटे में क्या है? 11। ये किसके बराबर है? r स्क्वायर के बराबर। अब 11 से इसमें भाग करेंगे, तो 11 से जब भाग किया जाएगा तो फिर क्या निकल कर आएगा? भाग करके देखते हैं। 11 तिया 33 हो गया, 10 बचा। ठीक बच्चों, 11 तिया 33 हो गया है, 10 बचा तो 106 हो गया। 11 9 99 बचा 7, अब 75 हो गया, तो दशमलव लगाएंगे। जब 75 हो गया है तो 11 छक्का कितना हो जाएगा? 66। उसके बाद कितना बचा है? 9 बचा है, जो कि 99 हो गया। 11 9 99 हो गया। ठीक बच्चों, तो इतना निकल कर आया, r स्क्वायर का मान निकल कर आया है। अब यहां से r का मान निकालेंगे तो r बराबर कितना निकल कर आ जाएगा?
आर बराबर जो निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा 39.69 का वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो वह कितना निकल कर आएगा, वह निकल कर आएगा 6.3 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 6.3 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, जो कि क्या है 6.3 सेंटीमीटर जो निकल कर आया है। इस जो ये जो गुम्बज है इसका क्या है त्रिज्या निकल कर आ गया। ठीक है, ये मीटर में होगा बच्चों, मीटर में निकल कर आएगा। ठीक है, 6.3 मीटर निकल कर आया। आप लोग इतना नोट करिए। अभी इसका आयतन हम लोग निकालते हैं कि इस गुम्बज के अंदर कितने आयतन एयर हवा भरा जा सकता है। अब बच्चों त्रिज्या निकल कर आ गया, त्रिज्या 6.3 निकल कर आया है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस गुम्बज के अंदर कितने आयतन का हवा भर सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि गुम्बज के अंदर हवा का आयतन तो बच्चों कितना होगा देखते हैं। गुम्बज किस आकार का है, अर्धगोलाकार आकार का है। तो अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है, वह होता है 2/3 पाई आर क्या होता है क्यूब होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान रखते हैं सबका, यहाँ 2 हो गया बटे 3 हो गया। पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या निकल कर आ गया है 6.3 का क्यूब करेंगे तो 6.3 गुणे 6 कितना हो गया 3। अब बच्चों इसको हम काटते हैं, 7 एकन 7 और 7 9 63 तो 0.9 है। 3 एकन 3 3 त्रिक्का 9 तो 0 यहाँ से 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं तो कितने का, यहाँ देखिए 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 में 3 का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, एक अंक पर दशमलव हो तो 13.2 हो गया। और गुणे 6.3 का गुणा 6.3 में जब करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 39.69 निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, अब 13.2 का गुणा 39.69 में जब करेंगे तो फिर यह कितना निकल कर आएगा। तो गुणा करके देखते हैं कि यह कितना निकल कर आता है। यह जो निकल कर आएगा गुणा करके देखते हैं कितना है 39.69 गुणे कितना करेंगे 100 कितना 13.2 से गुणा करते हैं। 2 9 18 हो गया, 2 6 12, 12 1 कितना हो गया 13, 2 9 18 हो गया, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 3 का गुणा करते हैं 3 9 27 हो गया, छात्रिक 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और उसके बाद 3 9 27, 27 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और 3 त्रिक्का 9, 9 में जब 2 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 9 6 9 3 निकल कर आया। इसको जोड़ते हैं 8 हो गया, 7 3 10 हो गया। यहाँ से हम जोड़ेंगे 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हासिल 1 10 10 6 16, 16 में जब हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। हासिल 2 हो गया, 1 में 9 जोड़ेंगे 10 10 10 और हासिल कितना था 2, 10 2 12 हो गया। हमारा क्या हासिल 1 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ा जाएगा 5 हो जाएगा। कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक यहाँ है 1 अंक यहाँ है, 3 अंक पर क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। तो कितना निकल कर आ गया बच्चों 523.908 908 क्या निकल कर आएगा मीटर, क्या निकल कर आएगा मीटर क्यूब निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, तो कितना निकल कर आया 523.908 मीटर क्यूब हवा क्या है इस अर्धगोले के अंदर समा सकता है, आ सकता है, या कहें इस गोले के अंदर इतने आयतन का क्या है हवा भरा हुआ है।
ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में कहा गया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश और दूसरा पॉइंट है यस और यस डैश का अनुपात। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो वह कितना हो जाएगा। यहां पर लिखते हैं r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, r का घात कितना होता है 3 होता है, हम सबको पता है। तो गोले का आयतन अगर हम देखते हैं कि जब त्रिज्या r सेंटीमीटर था तो उस गोले का आयतन क्या होगा। तो यहां पर लिखते हैं गोले की r त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा भाई 4/3 पाई r क्या हो जाएगा क्यूब होगा। अब जो r त्रिज्या वाला गोला है यह कितने गोले को पिघलाकर बनाया गया है, यह 27 गोले को पिघलाकर बनाया गया है। जब यह 27 गोले को पिघलाकर बनाया गया है तो इससे क्या प्राप्त होता है, r डैश त्रिज्या वाला एक गोले के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं r त्रिज्या वाले 27 गोले का जो आयतन है, 27 गोले का आयतन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा r डैश त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर। गोले के आयतन के क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यह बराबर होगा। तो बच्चों अब इसमें हम रखते हैं। अगर हम देखते हैं r त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब है। तो जब इसका 27 गोला लेते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, जो आयतन होगा वह क्या होगा 27, और r त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। इतना होता है बराबर किसके हो जाएगा, r डैश त्रिज्या वाले गोले का आयतन तो कितना होगा 4/3, क्या होगा 4/3 पाई r डैश क्यूब होगा, r डैश क्यूब। ठीक बच्चों, r डैश क्या हो गया क्यूब हो गया। अब यहां से देखिए 4 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, बचा कितना यहां से r क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिएगा 27 है, 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब गुणे r का क्यूब बराबर कितना हो गया r डैश का क्यूब। यहां से इसको ऐसे कर सकते हैं 3r का पूरे का पावर क्यूब बराबर r डैश का क्या क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा तो r डैश बराबर क्या निकल कर आया बच्चों, r डैश बराबर जो निकल कर आया है वह 3r निकल कर आया है। ठीक है, वह कितना निकल कर आया है 3r निकल कर आया है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है कि यस और यस डैश जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहे पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हम देखते हैं यस तथा यस डैश का अनुपात। यहां पर देखते हैं जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो बच्चों यहां पर देखते हैं
कि जो गोला दिया गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। तो पहले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यस है और दूसरे का जो क्या है वह क्या है, यस डैश है। अब इसमें देखते हैं गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई पहला वाला जो पृष्ठ है उसकी त्रिज्या तो आर है, तो आर का स्क्वायर हो गया। अब जो दूसरा वाला पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है, इसका त्रिज्या क्या है, आर डैश है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर डैश का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा, आर डैश के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3r का घाते कितना, 2। यहां से आर स्क्वायर बराबर या आर स्क्वायर अनुपात बराबर क्या हो गया, 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1:9 निकल कर आएगा। तो यस और यस डैश का जो अनुपात निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा, 1:9 निकल कर आएगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में कहा गया है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में की आवश्यकता रहेगी या होगी। तो बच्चों देखिए एक कैप्सूल है जो कि क्या है, एक गोले के आकार का है। इस गोले के आकार का एक क्या है, कैप्सूल है और इस कैप्सूल का जो व्यास दिया है, अगर इसका व्यास देखें तो व्यास कितना दिया है बच्चों, 3.5 मिलीमीटर दिया है। त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चीज ज्ञात करना है कि इस जो हमारा गोलाकार जो कैप्सूल है इसके अंदर कितना दवा भर सकते हैं। तो जब इसमें दवा भरना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस गोले के आयतन के बराबर ही क्या किया जाएगा, इसके अंदर दवा भरा जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं कैप्सूल का आयतन। तो कैप्सूल गोले के आकार का है तो गोले का जो आयतन होता है वह 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास 3.5, त्रिज्या क्या हो जाएगा 3.5/2, 3.5/2 और गुणे 3.5 बटे क्या होगा 2 होगा। यह क्या निकल कर आ गया है, इसका आयतन निकल कर आ गया है जो कि कैप्सूल का आयतन है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। 7 × 7, 7 × 5 = 35, तो 0.5 हो गया। अब हम इस 4 से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 गेरहिया में कितना हो गया 22 हो गया। अब उसके बाद हम गुणा करेंगे, 5 को गुणा 11 में करेंगे तो 5 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 55 आएगा, तो 5.5 हो गया। गुणे 35 का गुणा जब 35 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 5 × 25 हो गया, 5 × 30, 30 × 2 = 32 हो गया, 3 × 3 = 9, 9 × 3 कितना हो गया 12। कितने अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव हो गया, तो 12.25 निकल कर आ गया। ठीक बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5.5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या है 12.25 है, इसमें 5.5 का गुणा करते हैं, 5 × 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 कितना हो गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, 10 1 कितना हो गया 11 हो गया, 5 × 1 = 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। फिर जब 5 का गुणा करेंगे 5 2 1 6 यही निकल कर आएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया।
तो कितना गुणा करने पर प्राप्त हुआ है, देखिएगा कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया गुणा करने पर 67.375। और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, बटे में 3 बचा था, बटे में 3 हो गया। अब 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया दशमलव, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया और 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि मिलीमीटर क्या आएगा, क्यूब में आएगा। तो अगर कैप्सूल का आयतन देखें तो कितना निकल कर आ गया है, 22.458, या तो इसको कह सकते हैं 22.46 मिलीमीटर क्यूब निकल कर आया है। तो कैप्सूल के अंदर कितना दवा भरा जा सकता है, तो लगभग जो है कैप्सूल के अंदर दवा, कैप्सूल के अंदर दवा का आयतन कहें, दवा का आयतन या दवा भरा जा सकता है, वह कितना हो जाएगा, लगभग बच्चों यही है 22.4, इसको 6 कर लेते हैं, 22.46 कर लेते हैं, ठीक है। लगभग इतना मिलीमीटर क्यूब दवा हम भर सकते हैं, ठीक बच्चों। वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने भाइयों बहनों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ।